नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईक्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी बीटीसी के सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। यानी ग्राम पंचायत का क्या महत्व होता है। तो दोस्त, ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। दोस्त, यह ग्राम पंचायत के महत्व होते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्त, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो दोस्त, मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर होती है और नीचे की दिशा दक्षिण होती है। तो चलिए दोस्त, इस प्रश्न को मानचित्र से समझते हैं। मान के चलिए कि यह भारत का मानचित्र है। तो दोस्त, यह भारत के मानचित्र में जो इधर का दिशा होता है, इसको पूर्व दिशा कहते हैं। जो ऊपर का दिशा होता है, उसको उत्तर दिशा कहते हैं। जो इधर का दिशा होता है, इसको पश्चिम दिशा कहते हैं। और जो नीचे का दिशा होता है, उसे दक्षिण दिशा कहते हैं। यानी कि दोस्त, हम लोगों से पूछ रहा है कि दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं का नाम बताइए। तो दोस्त, ऊपर की दिशा उत्तर दिशा होती है और नीचे की दिशा दक्षिण दिशा होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बताइए। तो दोस्तों, मानचित्र में जो नदी को दर्शाना होता है, तो नदी को दर्शाने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों कुआं को दर्शाना होगा, तो कुआं को दर्शाने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। तो दोस्त, पोस्ट ऑफिस को दर्शाने के लिए पीओ का प्रयोग करते हैं और टेलीग्राफ ऑफिस को दर्शाने के लिए टीओ का प्रयोग करते हैं और पुलिस स्टेशन को दर्शाने के लिए पीएस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य करने के तीन स्तर कौन से हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत के कार्य करने के तीन स्तर, पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है और तीसरा जिला पंचायत होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो दोस्त, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्त, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आग की खोज किस प्रकार की गई। तो दोस्त, आग की खोज पूरा पसाड़ में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग इस युग की महान खोज थी। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है। तो दोस्त, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत का पुराना नाम बताइए। तो दोस्त, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है। तो दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। तो दोस्त, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि इतिहास क्या है, यानी इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्त, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं बताइए। तो दोस्त इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नव पाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो दोस्त नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था और कुत्तों को पालतू बनाया गया था इस काल में, और कृषि का आविष्कार इसी काल में हुआ था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। तारा किसे कहते हैं, यानी कि तारा क्या होता है। तो वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करते हैं, तारे कहलाते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। तो दोस्त आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसकी घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। तब ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं, तो तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहते हैं। यानी दोस्तों जो तारों का समूह होता है वह उन तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्त सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो दोस्त कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। तो दोस्तों जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों का नाम बताइए। तो दोस्त प्राचीन भारत के दो महाकाव्य महाभारत तथा रामायण है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए। तो दोस्त यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से प्राप्त किए हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थकर कौन थे। तो दोस्त जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्त महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है। तो दोस्त अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बनाया गया मार्ग है। इनके 8 नियम है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक स्मृति, तीसरा सम्यक संकल्प, चौथा सम्यक वाक, पांचवा सम्यक कर्मांत, छठवां सम्यक आजीव, सातवां सम्यक व्यायाम और आठवां सम्यक समाधि होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों पर चलते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्त पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल होता है, तीसरा नव पाषाण काल होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि 4 वेदों के नाम लिखिए। तो दोस्त 4 वेद में पहला ऋग्वेद होता है, दूसरा सामवेद होता है, तीसरा अथर्ववेद होता है और चौथा यजुर्वेद होता है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सप्त संध्या के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो दोस्त सप्त संध्या में 7 नदियां हैं, जिनमें पहला नदी सिंधु नदी है, दूसरा सरस्वती नदी है, तीसरा सतुद्री यानी उसी को सतलज के नाम से जानते हैं, चौथा को बेतस्ता यानी उसी को झेलम के नाम से जानते हैं, पांचवा आशिकनी यानी उसी को चिनाव के नाम से जानते हैं, और छठवां जो होता है पुरुषड़ी होता है, जिसको हम लोग राबी के नाम से जानते हैं, और सातवां बिपाशा होता है, जिसको ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है। तो दोस्त ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवता की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकल्प है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि संदेहकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती है। तो दोस्त विभिन्न धातुओं से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के घोतक हैं। ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं।
खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों, जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? तो दोस्त, भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूटी T11 से सन 1984 में यात्रा की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पंचायती व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? तो दोस्त, पंचायती व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर, पहला ग्राम पंचायत होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है, तीसरा जिला पंचायत होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्त, पृथ्वी के ध्रुवों को बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि मकर रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्त, मकर वृत्त 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्त, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप देखें तो दोस्त, अर्टांटिका महाद्वीप होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है? तो दोस्त, साइबेरिया में स्थित बरखोयास्क नामक स्थान पर सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो दोस्त, पंचायत व्यवस्था निम्नलिखित 2 स्तरों पर कार्य करती है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि नासा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्त, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्त, स्वशासन या होम रूल का अर्थ राज्य के किसी अंग प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान किए जाते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो दोस्त, मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, अग्नि, जल आदि ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताएं हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो दोस्त, सिंधु सभ्यता यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माण किस जाति के थे, इससे अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। चलिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक पूर्व वैदिक काल यानी उसी को ऋग वैदिक काल कहते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद थे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो दोस्त, हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा है जिनकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती है तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी यह पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल पौधे तथा सब्जियां उगाई जाती है। भूमंडल के वायुमंडल में भी यह हरितगृह प्रभाव पाया जाता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में हुई थी? तो दोस्त, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्त, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या है? तो दोस्त, जैन धर्म के 5 अणु व्रत, पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा आस्थेय है, चौथा अपरिग्रह है और पांचवा ब्रह्मचर्य है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। तो दोस्त, बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो दोस्त, नगर पंचायत 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, नगर निगम के अध्यक्ष का पद
नाम क्या है? तो दोस्त नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग महापौर या मेयर कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो दोस्त कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो दोस्त ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पौगोडा क्या है? तो दोस्त पौगोडा एक प्रकार की बौद्ध मंदिर है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखिए। तो दोस्त भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, जिसमें से पहला कारण साक्षरता का अभाव, दूसरा परंपरागत विचारों का प्रभाव है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो दोस्त राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो दोस्त पृथ्वी में आकर्षण बल अधिकतम होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल में पृथ्वी को जोड़े रखती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हाइडेस्पिज झेलम का युद्ध क्या है? तो दोस्त सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज युद्ध कहा जाता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो दोस्त सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। पहला बुध होता है, दूसरा शुक्र होता है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि होता है और सातवां अरुण और आठवां वरुण होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है? तो दोस्त सौर मंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु जब अब 8 है, सौर मंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अनिश्वरवाद क्या है? तो ईश्वर को न मानना अनिश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है मंदाकिनी क्या है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं तारा का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा क्या है? तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो दोस्त मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो दोस्त सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो दोस्त सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटस था। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? तो दोस्त जॉन मार्शल तथा राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्न है पिरामिड का क्या आशय है? तो दोस्त पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि फराओ किसे कहते हैं? तो दोस्त मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? तो दोस्त मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो दोस्त भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो दोस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिससे समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल है, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो दोस्त सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिमवर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि, ये सभी वर्षण के प्रकार हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है
कि भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो दोस्त भारत में शक्ति के 3 साधन, पहला प्राकृतिक गैस होता है, दूसरा कोयला होता है, तीसरा खनिज होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जलमंडल क्या है? तो दोस्त जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी के सतह पर झीलों तथा नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्त पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो दोस्त आजकल व्यक्तियों के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है, उतना ही महत्व शिक्षा का है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो दोस्त काशी, मगध, गांधार एवं कौशल ये प्रमुख 4 महाजनपद थे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किमी है? तो दोस्त सूर्य के वरुण की दूरी 450 किलोमीटर है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो दोस्त यह महाभारत की रचना की थी। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कुशीनगर कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्त कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया है तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बनाइए। तो दोस्त पहला विद्यालय का संकेत बनाना है, दूसरा वाहन न खड़ा करने का संकेत बनाना है। दोस्त यह विद्यालय जाने का संकेत है और वाहन न खड़ा करने का संकेत यह है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बनाइए। तो दोस्त यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत इस प्रकार का होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो दोस्त पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला कारण नगरीकरण एवं औद्योगिकरण से अत्यधिक वृद्धि, दूसरा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, तीसरा वन विनाश इत्यादि ये पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ने के कारण हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मानक के अनुसार मानचित्रण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो दोस्त मानक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक दीर्घ मापक मानचित्र होता है, एक लघु मापक मानचित्र होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? तो दोस्त ग्लोब पृथ्वी का प्ररूप होता है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नगर निगम के आय के स्रोत लिखिए। तो दोस्त नगर निगम के आय का स्रोत पहला संपत्ति यानी जमीन पर कर तथा मकान पर कर होता है, दूसरा पानी एवं सफाई पर शुल्क, तीसरा वाहन पर टैक्स। ये सभी नगर निगम के आय के स्रोत हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो दोस्त जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो दोस्त फरवरी हर चौथे वर्ष 29 दिन की होती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि बोध गया क्या है? तो दोस्त बोध गया वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्त पहिए का आविष्कार 9 पाषाण काल में हुआ था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हर्ष हर्ष चरित्र की रचना किसने की है? तो दोस्त हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो दोस्त चीन के सर्वप्रथम शासक किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो दोस्त ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रख रखाव आदि। ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। दोस्तों दूसरा स्थानीय कर का संग्रह, यह भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो दोस्त सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम, पहला गति सीमा में चलना, दूसरा यातायात सिग्नल को फॉलो करना, ये सभी सड़क यातायात नियम हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर तथा दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र से बीच कोणीय के माप की दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं।
इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो दोस्त प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों पर सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्त पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल होता है, तीसरा नव पाषाण काल होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, गीज़ा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो दोस्त इसे 2560 ईसा पूर्व में खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनाया गया था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्त अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्त यह तिरुवनंतपुरम यानी केरल में स्थित है। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो दोस्त मोहनजोदड़ो का संबंध रावी नदी से है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्त सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र लिपि है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम लिखिए। तो दोस्त खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातुएं मुद्राएं, यह पहला है। दूसरा इमारतों और भवनों के अवशेष, ये दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आए हैं? तो दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्त अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्टेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? तो दोस्त अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप, ये भारत के 2 द्वीप समूह हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्त घनानंद जो नंद वंश का अंतिम राजा था। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों 2 ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्त पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल होता है, तीसरा नव पाषाण काल होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो दोस्त पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, चौथा मोक्ष है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? तो दोस्त सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। जो उसके पिता का नाम फिलिप था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो दोस्त जिस काल में घटनाओं का विशेष लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम कब दिया गया? तो दोस्त जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम सन 1994 में दिया गया था। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं कि मम्मी क्या है? तो दोस्त शवों के रख रखाव की कला को मम्मी कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये 2 नदी घाटी सभ्यताएं हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई के जनक हैं? तो दोस्त हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो दोस्त मेसोपोटामिया 2 शब्दों मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ बीच तथा पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था? तो दोस्त मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदी घाटी में हुआ था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सबसे पहले किया गया था? तो दोस्त कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में सर्वप्रथम किया गया था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सांझ का तारा, भोर का तारा सबसे चमकीला
तारा पृथ्वी का भगनी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्त यह शुक्र है। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्त पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि उल्का पिंड क्या है? तो दोस्त उल्काएं प्रकाश की चमकीली धीरी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो दोस्त अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो दोस्त विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप एशिया है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो दोस्त होरस तथा ओसरिस ये मिस्र के दो देवताएं हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो दोस्त समायास यानी सूर्य और दूसरा स्तर यानी रक्षक देवी ये मेसोपोटामिया के दो देवताएं हैं। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं कि दो विदेश यात्रियों के नाम लिखिए। तो दोस्त मेगास्थनीज और वेन्सांग दो विदेश यात्री हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो दोस्त ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है यानी ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसे ईसा पूर्व लिखा जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किन यूनानी विद्वान को कहते हैं। तो दोस्त इतिहास के पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वानों को कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत के संबंध में हेरोडोटस के कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो दोस्त भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह कौन है। तो दोस्त जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पूच्छल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं। तो दोस्त सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पूच्छल तारे कहा जाता है। पूच्छल की तारों पूछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या को आता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है। तो दोस्त सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को आता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्त 180 अंश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्त बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्त महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है। तो दोस्त महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि इन्हीं दो पुराणों के नाम बताइए। तो दोस्त अग्नि पुराण और शिव पुराण ये दो पुराण है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था। तो दोस्त सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। चलिए दोस्त यहाँ पर हम लोगों का सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्त आगे के वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों।